नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला। अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, रमज़ान करीम जैसे बाबरकत महीने की आमद है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें रमज़ानुल मुबारक के फ़ैज़ व बरक़ात से हमकिनार करे और हमें नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और गुनाहों से दूर रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ा इसी तरह फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा और परहेज़गारी पैदा हो। प्यारे बच्चों, तक़वा क्या है? तक़वा अपनी बातनी और ज़ाहिरी इस्लाह का नाम है। अल्लाह ताला का डर, अपने नफ्स यानी अपने आमाल का मुहासबा, सब्र और बर्दाश्त, नज़्म व ज़ब्त, एहसास ज़िम्मेदारी का पैदा होना, अताअत का जज्बा, नफ्स की पाकीज़गी यानी हमारी ज़ाहिरी और जिस्मानी दोनों पाकीज़गी। ज़ाहिरी इस्लाह, दूसरों से मोहब्बत करना, हमदर्दी का जज्बा, हकूक़ की अदायगी का एहसास होना, दूसरों से ज़्यादती का अज़ाला करना। अगर हमने किसी से कोई ज़्यादती की है तो उसका अज़ाला कर दिया जाए। माफ़ी मांगने का हमारे अंदर एहसास पैदा होना और माफ़ करने का जज्बा पैदा होना। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में ख़र्च करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब माह रमज़ान की पहली रात होती है और शैतानों और सरकश जिनों को बेड़ियां पहना दी जाती हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और इनमें से कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता। जन्नत के दरवाज़े भी खोल दिए जाते हैं, बस इनमें से कोई बंद नहीं किया जाता। एक मनादी पुकारता है, ऐलान करने वाला, ए तालिब खैर यानी नेकी चाहने वाले, खैर चाहने वाले, आगे आ, और ए शर के मतलासी यानी गुनाह करने वाले, रुक जा। और अल्लाह ताला कई लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करा देता है। सारी रात बख्शिश का यही सिलसिला जारी रहता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है, इसलिए रोज़ेदार ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे। अगर कोई शख्स इससे झगड़े या गाली गलौज करे तो उसे कह देना चाहिए कि मैं रोज़ेदार हूँ। ये कलमात वो 2 बार कह दे। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा बेहतर है। वो खाने पीने और अपनी मरगूब चीज़ों को मेरी खातिर छोड़ देता है तो मैं इसका बदला देता हूँ और नेकी 10 गुना अता होती है। प्यारे बच्चों, रोज़े के ढाल होने का मतलब ये है कि रोज़ा जो है वो हमारी जो आम ज़िंदगी है उसमें इंसान को बुराइयों से बचाने वाली एक प्रोटेक्टेड शील्ड है। जिस तरह दुश्मन का वार ढाल पर रोका जाता है, इसी तरह बुराई का कोई मौका पैदा होने पर अगर एक शख्स यह ख्याल करके कि वो रोज़े से है इस बुराई से बच जाता है तो इसका रोज़ा उसके लिए बुराई के मुकाबले में ढाल बन जाता है। इस ढाल की मदद करने और इसको मजबूत बनाने का तरीका ये है कि आदमी खुद बदकलामी ना करे यानी बुरी बात ना करे, खुद किसी को बुरा न कहे और ख़ुद किसी से न लड़े। ये ढाल की पहली मदद है। और इसकी दूसरी मदद ये है कि वो शख्स लड़ने को आए, अगर कोई शख्स लड़ने को आए तो उससे कह दे कि मैं रोज़े से हूँ, अगर तुम गाली दोगे तो मैं नहीं दूँगा। इसके बाद ये ढाल इस कदर मजबूत हो जाती है कि आदमी हर बुराई से बच जाता है। प्यारे बच्चों, जो शख्स इस महीने में किसी नेकी से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करता है उसे ऐसे सवाब हासिल होगा जैसे दूसरे महीनों में उसने फ़र्ज़ अदा करने का उसे होता है। जिस शख्स ने इस महीने में एक फ़र्ज़ अदा किया उसको इतना अजर मिलेगा जितना माह रमज़ान के सिवा दूसरे महीनों में 70 फ़र्ज़ अदा करने का होता है। ये महीना बड़े सब्र का महीना है और सब्र का बदला सिर्फ़ और सिर्फ। इस माह मुबारक की इतनी ज़्यादा फजीलत क्यों? सबसे पहली बात, इस माह मुबारक में कुरान नाजिल हुआ और कुरान पूरी कायनात में हिदायत और रोशनी का वाहिद सरचश्मा है और जो इसकी तालीमात से महरूम रहा वो यकीनन हिदायत और खैर से महरूम रहा। दूसरी वजह, लैलतुल क़द्र। कुरान पाक में तहरीर किया गया कि कुरान माह रमज़ान में नाजिल किया गया है और ये कैसे लैलतुल क़द्र में नाजिल किया गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को माह रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो।
اور تیسری اہم بات یہ کہ خدا نے روزے جیسی اہم عبادت کے لیے اس مہینے کو مقرر فرمایا اور اس پورے مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ آخر میں بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ بابرکت کی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائی، بے حیائی اور لغو باتوں سے دور رکھے، آمین۔ اے رب کعبہ، آج دنیا کا ہر شخص ایک خوف میں مبتلا ہے، ایک نظر نہ آنے والے دشمن کا خوف۔ اے پاک پروردگار، آپ کے علاوہ اس دنیا کو بچانے والی کوئی ذات نہیں، ہم آپ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں۔ اسی امید پر ساری دنیا کی طرف سے اور امت مسلمہ کی طرف سے خصوصاً آپ سے التجا ہے کہ ہم پر رحم فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے، ہمیں اس موذی مرض کرونا سے نجات دلا دیجیے۔ اے مالک، ہمیں اور تمام عالم انسانیت کو اس مرض سے شفا عطا فرما دیجیے۔ اے مالک، ہم بے بس ہیں، ہم آپ کے آگے جھکے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا دیجیے، ہمارے تمام معاملات آسان فرما دیجیے، ہمیں آسانیاں بانٹنے اور خوشیاں بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم پر سے اس خوف کو ختم کر دیجیے اس سے پہلے کہ یہ خوف ہمیں ختم کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔